झूठ बोल रहे हैं। जात गणना कराइए ना। आपका बिहार में भी हो रहा है और जगह हो रहा है जहाँ लोग हैं, यहाँ भी जात गणना करा दीजिए। और ये जातवाद तो फैलाने वाले हमारी बीजेपी के लोग हैं। तरह तरह के कहीं हिंदू की बात करेंगे, कहीं मुस्लिम की बात करेंगे। हाल में गोरखपुर विश्वविद्यालय में जगह आई थी, उसमें 45 प्रोफेसरों की एक ही जात के हो गए, 26 एक जात के हो गए। अब पिछड़ा का और दलितों का 5 सीटों में हुआ। तो पेपर में आया था, मुझे कोई बता रहा था कि कितनी उद्योग रोजगार लगाए थे लखनऊ में, कितनी रोजगार टूट गया और थोड़ा सा वो भी है, वो भी बंद कगार पर। तो मुझे आजमगढ़ में मेरे पास एक आदमी आया, कहा 2 महीना में हमारी बिल 4,000 आई थी, आपकी 2 महीना में हमको 80,000 आ गई। 80,000 आ गई। 80,000। देखिए एयरपोर्ट तो जो अभी चालू है नहीं है, झूठ बोलने के लोगों को आदत है। ये 5 साल रहे तभी झूठ बोले, फिर झूठ बोल के काम करना चाहते हैं। इसमें जनता की भलाई होने वाली नहीं है। जनगणना कराने से साफ हो जाएगा, हर जातियों को सम्मान मिलेगा और उनको आरक्षण मिलेगा और उनको हक मिलेगा। जमीन आसमान का अंतर। समाजवादी पार्टी की सरकार में सभी सड़कें पूरे प्रदेश में, हमारे आजमगढ़ में हर जगह मिक्स प्लांट से बनाई गई थी, कभी गड्ढा नहीं रहता था। अब बिजली की हालत इतनी खराब है कि जो ट्रांसफार्मर जल जाता है तो इनके पास पैसा नहीं है कि उसकी क्षमता बढ़ा दिया जाए। भंवरनाथ से अब बैठौली जाता है, उसमें 5 किलोमीटर सड़क ये मिक्स प्लांट से बनाए, 5 किलोमीटर गड्ढा मुक्त किए, वो भी सड़कें खराब हैं। पहली बात तो ये कि 6 महीना 7 साल पर तक बिल नहीं आती, और जब आएगी तो 3 लाख 4 लाख, तो आदमी कहाँ से दे सकता है। तार बदलने का पैसा नहीं, ट्रांसफार्मर बदलने का पैसा नहीं, लाइन देने का पैसा नहीं, अब बिल आ रही है। कई जमीनी खबर, मैं हूं अमित और इस वक्त मैं विधानसभा में हूं। हमारे साथ इस विधानसभा सदस्य सबसे वरिष्ठ सदस्य मौजूद हैं, दुर्गा प्रसाद यादव जी। सर, कई सारा बजट आपने देखा होगा, मगर ये बजट कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा बजट है। ये बजट तो झूठ का पुलिंदा है। जो महामहिम राज्यपाल महोदय ने भी भाषण दिया, वो तो सरकार के जो लिख के देते हुए बोलती हैं। तो ये बजट तो झूठा, पूरा झूठा है, जनता को धोखा देने वाला है। वो तो कह रहे हैं कि आजमगढ़ क्षेत्र को भी बहुत बजट मिलेगा, आजमगढ़ क्षेत्र का बहुत विकास होगा, एयरपोर्ट बनेगा, योगी जी कह रहे हैं। देखिए एयरपोर्ट तो जो अभी चालू है नहीं है, झूठ बोलने के लोगों को आदत है। ये 5 साल रहे तभी झूठ बोले, फिर झूठ बोल के काम करना चाहते हैं। इसमें जनता की भलाई होने वाली नहीं है। केवल उनको तरह तरह के लालच दे करके, गुमराह करके जनता को परेशान किया जा रहा है। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए, आजमगढ़ की अगर हम बात करें तो कह रहे हैं गड्ढा मुक्त हो गया। हर क्षेत्र में जो भी उत्तर पूर्वांचल के पिछड़े क्षेत्र हैं, सबका विकास हो रहा है। पिछले 5 साल में, या ये कहें कि 7 साल में, जब से योगी सरकार आई है या उसके पहले पिछली सरकारों में और आपकी सरकारों में और इस सरकार में कितना विकास में अंतर है आजमगढ़? ये जमीन आसमान का अंतर। समाजवादी पार्टी की सरकार में सभी सड़कें पूरे प्रदेश में, हमारे आजमगढ़ में हर जगह मिक्स प्लांट से बनाई गई थी, कभी गड्ढा नहीं रहता था। जो गड्ढा हो जाते थे उस सड़कों को फिर मिक्स प्लांट से बनाने का काम करते थे। मैं अभी हाल में ये सार आजमगढ़ शहर के बाईपास है, जो कि भंवरनाथ से अब बैठौली जाता है, उसमें 5 किलोमीटर सड़क ये मिक्स प्लांट से बनाए, 5 किलोमीटर गड्ढा मुक्त किए, वो भी सड़कें खराब हैं। तो गड्ढा मुक्त भी करते हैं और 2-4 दिन में बाद गाड़ियाँ आती हैं, ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह के ये लोग झूठे वादा करके केवल करते हैं। अब बिजली की हालत इतनी ख़राब है कि जो ट्रांसफार्मर जल जाता है तो इनके पास पैसा नहीं है कि उसकी क्षमता बढ़ा दिया जाए। अब कहते क्या है, कोई उपभोक्ता जाता है तो कहते कहाँ है कि जाइए विधायक जी से इसको लिखवा लाइए। इस तरह से करके इनके पास क्या कर रहे हैं। तार बदलने का पैसा नहीं, ट्रांसफार्मर बदलने का पैसा नहीं, लाइन देने का पैसा नहीं, अब बिल आ रही है कई गुना। पहली बात तो ये कि 6 महीना 7 साल पर तक बिल नहीं आती, और जब आएगी तो 3 लाख 4 लाख, तो आदमी कहाँ से दे सकता है। ये अनेक चीज़ें केवल ये टैक्स वसूलने का काम किया जा रहा है। अभी तो मुझे आजमगढ़ में मेरे पास एक आदमी आया, कहा 2 महीना में हमारी बिल 4,000 आई थी, आपकी 2 महीना में हमको 80,000 आ गई।
80,000 80,000 आ गया, 4,000 से 80,000। 80,000। तो बताइए इन लोगों को कोई मतलब है नहीं कि किसको कितना बिल डाल दें, ये कोई कहा नहीं सकता। अगर इनको वसूल लेना है बिजली तो समय से हर महीने वो उसका बिजली का बिल दें और भुगतान करें। अच्छा, लेकिन सरकार ही कह रही है कि जिस तरीके से इन्वेस्टर्स आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उससे हर क्षेत्र को लाखों रुपए मिलेंगे, करोड़ों रुपए। आज तो पेपर में आया था, मुझे कोई बता रहा था कि कितनी उद्योग रोजगार लगाए थे लखनऊ में, कितनी रोजगार टूट गया और थोड़ा सा वो भी है, वो भी बंद कगार पर, बंद किया गया। हाँ। लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि जो युवा हैं उनके लिए, महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए बहुत काम कर रही है सरकार। देखिए, शिक्षा तो उन्होंने ख़त्म कर दिया, पढ़े लिखे लोग सड़कों पर घूम रहे हैं, नौकरियां हैं नहीं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान पे सरकार चली नहीं, नौकरी भी आती है तो टुकड़े टुकड़े में करके देती है। अभी हाल में गोरखपुर विश्वविद्यालय में जगह आई थी, उसमें 45 प्रोफेसरों की एक ही जात के हो गए, 26 एक जात के हो गए। अब पिछड़ा का और दलितों का 5 सीटों में हुआ। तो ये केवल झूठ बोल रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। विकास की कोई उम्मीद नहीं है, जनता अब परेशान हो गई। अच्छा सर, आपने कहा कि वो विशेष जाति के लोगों को तवज्जो दे रहे हैं, पिछड़े दलितों को नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो तो जातिवाद का आरोप समाजवादी पार्टी पर लगा देते हैं। ऐसे आप कैसे देख सकते हैं उन लोगों को? जातिवादी का आरोप कभी समाजवादी पार्टी, कभी जातिवादी पार्टी नहीं रही है। ये सबको लेके चलने वाली पार्टी है। और ये जातवाद तो फैलाने वाले हमारी बीजेपी के लोग हैं। तरह तरह के कहीं हिंदू की बात करेंगे, कहीं मुस्लिम की बात करेंगे, तो कहीं आप मंदिरों की बात करेंगे, कहीं आप कहते हैं कि पर्यटन में हम लोग सुंदर बनाएंगे। पर्यटन में मेरे यहाँ की पूर्वी माँ का स्थान है, बहुत बड़ा मेला लगता है। अब मैंने 2 करोड़ रुपया का सरकार ने मांगा था, 2 करोड़ रुपये का मैंने लागत एस्टीमेट आया था शासन में। अब मैं प्राकलन समिति का सदस्य था उस समय। अब मैं उठाता रहा और वो पैसा अभी तक नहीं मिला है। ये क्या झूठ बोलने के अलावा कुछ है ही नहीं है। जनता को गुमराह करते हैं, तब जनता जान चुकी है। आने वाले दिन में बीजेपी का सफाया होगा। जाति जनगणना बड़ा मुद्दा है, आखिरी सवाल है, लेकिन सरकार कह रही है जाति जनगणना अगर हो जाएगी तो जातियों में बहुत ही भेद पैदा हो जाएंगे, जातिवाद बढ़ जाएगा। ये झूठ बोल रहे हैं। जाति गणना कराइए ना, आपका बिहार में भी हो रहा है, और जगह हो रहा है जहाँ लोग हैं, यहाँ भी जाति गणना करा दीजिए। जाति गणना कराने से साफ हो जाएगा, हर जातियों को सम्मान मिलेगा और उनको आरक्षण मिलेगा और उनको हक मिलेगा और सम्मान मिलेगा अगर जाति जनगणना होगी। सरकार को कराना चाहिए। इस सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य हमारे साथ थे दुर्गा प्रसाद यादव जी। उनका कहना है सरकार जाति जनगणना करा ले और जिसका जो हक है उसको हक दे दिया जाए। नमस्कार।